नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र क्या है और यह कैसे काम करता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाचन तंत्र को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पाचन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पाचन जो होते हैं फ्रेंड्स, यह जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हम लोग खाने के रूप में यानी भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ खाते हैं, यानी जटिल खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसको जो है सरल रूपों में बदलने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पाचन बोलते हैं। अब देखिए तंत्र क्या होता है। देखिए तंत्र जो होते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में अंगों का एक समूह होता है। मानव शरीर में जो है अंगों का एक समूह होता है जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या करता है, काम करता है, यानी तंत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि पाचन तंत्र से क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जटिल खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म यानी सरल रूपों में बदलने की एक प्रक्रिया हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स हम इनके स्टेप्स के बारे में, यानी पाचन तंत्र के चरण क्या होते हैं, यानी कौन कौन से चरण के रूप में हमें पाचन होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, भोजन का हम अंतः ग्रहण करते हैं, यानी भोजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, उस भोजन का पाचन होता है, यानी जटिल को सरल अणुओं में तोड़ता है। यानी पाचन कहाँ होता है, पाचन हम अभी आपको बताए हैं कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पचे हुए भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। यानी जो भोजन में जो है मिनरल्स रहेगा उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है स्वांगीकरण में जो है ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग होता है। यहाँ पे जो है स्वांगीकरण में क्या होता है, ऊर्जा उस भोजन से क्या हमें मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा और वृद्धि होगा। अब नेक्स्ट आपका हो जाता है मलाशय यानी मल त्याग और उत्सर्जन। उसके बाद क्या होगा, मलाशय यानी मल त्याग या उत्सर्जन। देखिए अपचित भोजन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, मल त्याग यानी उत्सर्जन कहलाता है। तो ये 5 स्टेप में जो है पाचन तंत्र की क्रिया संपूर्ण होती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों मानव पाचन तंत्र की संरचना के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाए हैं, मानव पाचन तंत्र की यह क्या है, संरचना है। इसी में से हमको समझना होगा कि मानव में जो है पाचन तंत्र की क्रिया कैसे होती है। देखिए सबसे जो है पहले मानव में जो है पाचन तंत्र की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से शुरू होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव में पाचन तंत्र की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आपको बताना है मुख गुहा से होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, लार ग्रंथि होती है जो क्या करता है, भोजन को मुलायम बनाने में कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रास नली होता है, यकृत होता है। देखिए यकृत जो होते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे एक बड़ी ग्रंथि के रूप में आ जाएगा यकृत। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अमाशय आएगा, उसके बाद छोटी आंत आ जाएगा, नहीं उसके बाद बड़ी आंत आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, छोटी आंत आ जाएगा। ये सभी जो होते हैं फ्रेंड्स मानव पाचन तंत्र की संरचना का एक क्या है, भाग है। अब आइए जानते हैं दोस्तों पाचन क्या है। देखिए पाचन क्या है, तो पाचन जो होते हैं फ्रेंड्स जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। हमने पहले आपको बता चुके हैं कि पाचन जो होते हैं फ्रेंड्स, यह जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट जो बदलते हैं ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। अब देखिए फैट यानी वसा का पाचन जो किस में होता है, बसीय अम्ल में होता है। किस में होता है, बसीय अम्ल में होता है। अब देखिए प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में होता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, तो ग्लूकोज में होता है। वसा का पाचन किस में होता है, तो बसीय अम्ल में होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो एमिनो अम्ल में होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, यह मिनरल्स का शरीर में पाचन नहीं होता है। देखिए विटामिन हो गया और मिनरल्स जो हमारे शरीर में मिलता है, तो उसका जो है पूर्णतः पाचन नहीं हो पाता है। क्या होता है, पूर्णतः पाचन नहीं होता है। ये जो है पहले शरीर में सूक्ष्म होते हैं
अंततः और पाचन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो है सूक्ष्म रूप में होते हैं, जिसके कारण इसका पाचन नहीं हो पाता। आपको सिंपली आपको याद रखना है कि विटामिन और मिनरल्स का पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है।